पे आपने उनकी उनकी हालत ख़राब कर दी है। जस्ट बिकॉज इज द फर्स्ट फिल्म डजंट मीन दैट यू ग्रिल देम सो बैडली। वो बेचारे बोल रहे हैं बड़ी सिंपल सी फिल्म है, वो तो पता लग जाएगा आपको 19 तारीख को कि इस आदमी ने क्या बनाया है। क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट जब मेरे पास आई थी तो बड़ा वो सिंपल तरीके से हाथ जोड़ के बोल रहा है, बस बस ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपने पहले नहीं देखी है, 19 को पता लगेगा आप पहली बार क्या देख रहे हैं। बट बड़ी अजीब सी कुछ छोटी छोटी कहानियां हैं इस फिल्म को लेके। ये जब मेरे पास मेरे बंदे भी यहीं पे हैं, अक्षय एंड कहाँ भैया हाथ खड़े कर दो। सो हाँ, देयर ही इज। तो इनको आई थिंक श्रवण जी ने फ़ोन किया होगा, तो इनको ये पूछते हैं कि अच्छा क्या है ये, मतलब किस बारे में कुछ ब्रीफ दे सकते हैं। तो उन्होंने प्रेजेंटेशन भेजी होगी और बताया भी होगा कि एक रात की कहानी है और 25-30 रातों की शूटिंग लगेगी। वो अक्षय को पता है ये रात की शूटिंग तो करता नहीं है, तो खड़ाक से उसने वो सीधा ही मतलब एक तरीके से वो कर दिया। जब उसने मुझे बताया कि एक ये है, एक ये है, एक ये है, और फिर एक ये 25-30 रातों वाली कहानी, मैंने कहा ये भूत की पिक्चर बना रहे हैं। तो क्योंकि मैंने करी है कुछ भूत की पिक्चरें, एक रात की कहानी पूरी रात 40 रातें में लगा हुआ, तो खुद भूत बन गया था मैं। तो मैंने कहा यार ये तो नहीं होगी, चलो वो कहानी वहाँ ख़त्म हो गई। उसके बाद स्क्रिप्ट्स आती है, मुझे पढ़ने का बड़ा शौक है, तो मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते बीच में एक अचानक से स्क्रिप्ट आती है जो कम्प्लीटली हिंदी में लिखी हुई है, देवनागरी में। और मेरा ये था कि यार ये क्या है, और मैंने ऐसे ही उसको पढ़ना शुरू किया और मैं 2 घंटे तक लगा रहा, उसको पढ़ता रहा। काफ़ी डिटेल्ड स्क्रिप्ट थी और इतनी पसंद आई कि मैंने अक्षय को फ़ोन किया। मैंने कहा यार ये कौन सी फिल्म है, ये कौन है, ये तो बहुत कमाल की फिल्म है। बोले इनको तो हमने ना कर दी थी, ये रात वाली, ये एक रात की कहानी है और ऐसे ऐसे करके ये सारा कुछ हुआ है। मैंने कहा बॉस उसको फ़ोन लगाओ, कौन है वो आदमी, ये क्या कमाल की स्क्रिप्ट इस आदमी ने लिखी है। और लकीली शायद मेरी किस्मत थी कि उन्होंने तब तक जो है वो किसी को कास्ट नहीं किया था उसमें, और फाइनली आई गॉट टू डू दिस फिल्म। तो ये कहानी है मेरी इस स्क्रिप्ट को लेके। और एक हमारे अभिमन्यु जी हैं जो सिर्फ नरेशंस जो हैं वो लेते हैं, तो इनको नरेशन दी गई तो इन्होंने बड़े आराम से बोला कि सर जो है वो मैं स्पेशल अपीयरेंस मुझे आप जब 19 को पिक्चर देखोगे आप तो आपको पता लगेगा कि वो स्पेशल अपीयरेंस है कि मेन रोल है। तो ऐसे ऐसे बड़े अजीब किस्से हुए हैं इस स्क्रिप्ट के साथ। और उसके बाद ये फिल्म की शूटिंग हुई। हमने भी कहा कि ठीक है करेंगे 25 रात 30 रात इस फिल्म को। कुछ दिन हम लोगों ने एक्स्ट्रा भी लगाए क्योंकि यू फेल्ट सो कनेक्टेड विद अ स्टोरी लाइक दिस। आई थिंक ऐसी कहानियां जो हैं जो इतना बढ़िया बैलेंस कॉमर्स का और सिनेमा का लाना जो है और वो करना, आई थिंक द क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर जिनको आप हड़का रहे थे। अब डॉन की पिक्चर है ना, थोड़ा मूड में आना पड़ता है। थैंक यू जिमी। कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट अभिमन्यु सिंह, हु इज द सन ऑफ द डॉन, जिनकी राइज के लिए ये पिक्चर बनी है, टू जॉइन अस। थैंक यू। हेलो एवरीवन। So you are, as Jimmy told me that you were planning to do a special appearance. तो ये special appearance main role तक बनते बनते उसमें आपका कितना हाथ था और आपको क्या लगा कि थोड़ा और special कर देते, मसाला और डाल देते? नहीं, frankly speaking, जिमी ने बोला वो सही है because मेरे डेज कुछ कम लिए जाने वाले थे। तो मुझे लगा इतने कम दिन में शूटिंग कर रहा हूँ तो यार रोल तो बहुत ज़बरदस्त है, धमाकेदार है, तो ठीक है अगर स्पेशल अपीयरेंस देंगे तो करूँगा। तो तुरंत तैयार हो गए। जब मैंने फिल्म देखी तो आई वॉज अमेज्ड, आई वॉज शॉक्ड कि वो मेन लीड है और हम तीनों ही मतलब एक बहुत ही लेयर के ऊपर काम किया है डायरेक्टर ने। जैसा जिमी ने तो तारीफ के कोई शब्द छोड़े नहीं, फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने भी अंडर एस्टिमेट किया इनको। मुझे लगा हाँ थॉटफुल डायरेक्टर हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, मगर जिस तरह से इन्होंने इसको डायरेक्ट किया है, कुछ नहीं होते हुए भी आपको उस दुनिया में वो पहुंचा देते हैं। काफ़ी ऑथेंटिक लगता है आपको बैठ के वहाँ पे देखते हुए कि आप उस दुनिया में काफ़ी टाइम के बाद फील करेंगे कि हाँ अंडरवर्ल्ड की दुनिया की खुशबू आ रही है फिर से। ऐसा इन्होंने कुछ क्रिएट किया है, कम बजट में किया। प्रोड्यूसर की भी तारीफ करनी पड़ेगी बिकॉज ये स्टोरी को इन्होंने पहचाना, एक्नॉलेज किया कि इस स्टोरी में इतना पोटेंशियल है। एंड
थैंक गॉड जितने हम लोग एक्टर्स ऑन बोर्ड आए सबको इमीडिएटली पता चला कि यार ये कमाल की फिल्म बनने वाली है, और हम सब ने जितना हो सकता है इसमें कोशिश की कि अच्छी फिल्म बन जाए. So since you spoke about how the film was shot, तो आपके dialogues क्या थे डायरेक्टर जी के साथ, और आप दोनों as actor director, what was your equation on set? Actors obviously same fraternity के हैं, so the bonding is different. But no, I always believe in the fact that the day I come in front of the director, I have to trust him, and I always do that. Be it a first timer or a very experienced director, मैं उनको सेम तरह से इम्पोर्टेंस देता हूँ, बिकॉज मुझे एज एन एक्टर लगता है कि अगर मैं ज़्यादा इंटरफेयर करूँगा तो हर फिल्म में मैं सेम दिखूँगा, सेम रहूँगा. तो किसी भी डायरेक्टर का फीडबैक लेना इसलिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज डायरेक्टर आपको एक अलग नज़रिए से देखता है. जैसे इस फिल्म में जब आप मुझे देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये अंडरवर्ल्ड का लड़का है, और वहीं पे अपब्रिंगिंग हुई है. समहाउ जैसा लुक डिज़ाइन किया गया तो वो डायरेक्टर ही लेके आता है. मैं पूरा क्रेडिट इसमें डायरेक्टर को दूंगा. So we've seen you in different roles, negative and of course different grays. तो इस पिक्चर में वैसे तो आप एक डॉन के बेटे हैं, बट आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं या ग्रे हैं? इसमें कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, सब लोग ग्रे हैं. इस फिल्म की एक खास बात है कि इसमें कोई ब्लैक या वाइट नहीं है. सारे कैरेक्टर्स ग्रे हैं और अपनी जगह सब सही हैं. और जैसा डायरेक्टर ने नाम रखा है आजम, हर किसी को आजम बनना है, और हर किसी के दिमाग में एक गेम चल रहा है, और हर कोई बुरा है. हर कोई बुरा है. Can I request the third pillar of the film, who's playing a good cop in bad situations, Indranil Sen Gupta, to join us on stage, please.